15-15, 20-20 दिन आप ऑडिट के लिए बाहर जाते हैं, तो सर्विस के दौरान तो आर्मी वाले आपका जो है ध्यान रख लेते हैं कि भाई किसी तरह से फिट रहना चाहिए, लेकिन सिविल में आके क्योंकि ट्रैवलिंग ऐसी हो गई 15-15, 20-20 दिन में 5 साल में रहता था, तो सबसे पहले कैजुअलिटी हुई मेरी। और जब 60 साल की उम्र हुई तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ मैक्सिमम एज 60 साल है, तो हम आपको नहीं रख सकते। तो मैंने तब बोला अभी मैं अपना ध्यान रखूंगा। और जैसा कि फौजी जानता है, अधिकतर लोग यही करते हैं कि भाई एक्सरसाइज करो, वॉक करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, आपका वेट कम हो जाएगा। होता नहीं है इतना। मेरा 85 kg था उस टाइम। ज्यादा काफी वॉकिंग करने से मेरे दोनों घुटने जवाब थे। और मैंने अपने यूनिट के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा कि यार अभी तो मेरा वॉकिंग भी रुक गया है। तो हमारे साथ के कुलीग हैं परमपाल, वो कैलिफोर्निया में है, उन्होंने मेरे को एक घर की रेसिपी लेके दी, कहते यार आप उसको ट्राई करो। मैंने वो ट्राई किया, 7 दिन में मेरे दोनों घुटने ठीक हो और वापस वही रूटीन, 1-1 घंटा 1.5 घंटा लॉन्ग वॉक्स मॉर्निंग इवनिंग, लेकिन वजन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मैं मेलबर्न में था तब मेरे को उन्होंने डायग्नोज कर दिया डायबिटीज, और उन्होंने बोला कि आपको इसके लिए दवाई लेनी पड़ेगी। लेकिन वहां का जैसा भी प्रोटोकॉल है, मेलबर्न में बोला कि आप इसको कैसे कम कर सकते हो, मैं ये तो मैं जानता हूँ वजन कम होगा तो डायबिटीज कम होगा, इतना मुझे विश्वास था। तो मैंने कहा चलो 1 महीने आप कितने वजन कम करोगे, मैं 2 किलो। चलो ठीक है, 1 महीने बाद 1 महीने बाद मिले कोई फर्क नहीं, उसके 1 महीने बाद मिले फिर कोई फर्क नहीं। तो उन्होंने बोला अभी आप डायबिटीज की दवाई शुरू करो। मैंने कहा उन्होंने चले 1 महीना और दें। उसी टाइम मेरे को इस तप सेवा सुमिरन के बारे में अशोक शर्मा जी ने मेलबर्न में हमारे क्लब में एक लेक्चर दिया था। उसमें जब उन्होंने ये बताया तो मैंने बाद में उनको पूछा कि यार ये इसकी संस्था का हेड ऑफिस किधर है? तो उन्होंने बोला इसकी संस्था का हेड ऑफिस मेरठ में है। जब उन्होंने मेरठ बोला तो मैंने तो अपना माथा पकड़ लिया। मैंने कहा 1980 से जब से मेरी शादी हुई है मैं मेरठ आ रहा हूँ और मेरे को खुद ही नहीं मालूम कि यहाँ पे ऐसी संस्था है तो इतना आपको असर दिला सकता है। एनीवे, मैंने वो था दिसंबर 2018, उसी टाइम मैंने कैंप के लिए रजिस्टर किया और यहाँ पे आकर भी अप्रैल वाला कैंप किया। और ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आ गया कि भाई ये इफेक्टिव है। जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। सब इंटरनली सब जानते हैं कि वो कितना कर रहे हैं, चाहे वो बोले मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन सबको अंदर अंदर सबको पता है वो कितना तप सेवा सुमिरन को फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने अशोक को पूछा, मैंने कहा अशोक अभी क्या करना है? तो उसने बोला 21 दिन सुबह शाम एनिमा, 21 दिन शाम को एनिमा, उसके बाद में अगर जो मोशन नहीं होता है सुबह शाम को भी तब आपने एनिमा करना। तो मैंने सबसे पहला जो मैंने स्टार्ट किया एनिमा से, क्योंकि जैसे यहाँ के पुराने साधक है जो आपको लाए हैं या जिनसे आप मिले हो, वो आपको पूछोगे तो आपको जरूर गाइड करेंगे। तो उन्होंने मैंने वही शुरू कर दिया। फर्क तो पड़ता है क्योंकि जो भी मैंने सीखा था उसका इफेक्ट तो आना था। तो दिल्ली में एक कैंप हुआ। बाकी चीज मेरे को सेवा सुमिरन के बारे में इतना नहीं, क्योंकि इनिशियल ये होता है मेरा 85 kg वेट है, मैंने कम करना है, तो बाकी चीज आपको फिर ज्यादा समझ में भी नहीं आती है। जब दिल्ली में मैंने कैंप किया था मेरे को सेवा सुमिरन के बारे में ध्यान आया, मतलब पता लगा। और सेवा में मैंने फिर यही सोचना शुरू किया कि कैसे सेवा करेंगे। जहां तक कि पैसे की सेवा थी वो तो मेरे को समझ में आ गई, बहुत सिंपल था। बैंक में पेंशन आती है, उसका 10% ऑनलाइन भेज दो, कोई ज्यादा सोचने का नहीं, ज्यादा करने का नहीं। अब बाकी दूसरी सेवा जैसे बोलते हैं कि भाई जो डॉक्टर है 1 घंटा या वकील है 1 घंटा, जो भी 1-1 घंटा जो है वही सेवा करें। तो जब अगली बार मैं यहाँ पे आया तो मैंने श्यामा दीदी को बोला कि भाई मेरे को तो यही सीखा है, मैंने तो चाकू चलाना सीखा, भी क्या बोलूं? तो श्यामा दीदी बोलती ऐसी सेवा आपको नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला भाई सेवा आपको खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। तो फिर उसी में ढूंढता रहा। फिर थोड़े समय के बाद एक आर्मी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर की तकरीबन 900 ऑफिसर्स की विडोज है। और उसमें फिर मैंने जो हमारे विद्यासागर है उनको बोला कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी हम 6 ऑफिसर्स हैं
और हम जितने 900 ऑफिसर्स की विडोज है उनका कोई भी प्रॉब्लम होता है, पेंशन का, मेडिकल का, किसी भी तरह का पेंशन नहीं आई है या कम आई है या गलत बैंक में चली गई है, वो हम उनको उसी तरह से अधिकतर ऑनलाइन। और दिल्ली का है, दिल्ली में कोई भी ट्रैवलिंग वगैरह होती है, मैं दिल्ली में हूँ तो वो मैं उसको संभालूँ। कपड़ों से भी मेरे को धीरे धीरे करके मैंने जो भी सेवा थी, जितना भी था, उस कपड़ों के हिसाब से निकाला। सुमिरन सच में बताऊं तो मेरे को सबसे आसान लगा, क्योंकि खाली बैठना है, ना कुछ करना है, ना करने की सोचना है। और उसमें एक चीज है कि भाई जो भी विचार आए उनको जाने दो। मोस्टली हमको यही प्रॉब्लम आती है कि विचार आ रहे हैं लेकिन हम सोचते हैं कि भाई ध्यान नहीं हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पे जैसे आप साधकों को सुनेंगे, वो बोलते हैं विचार आएंगे, उनको जाने दो, तभी आपका असली अस्तित्व जो है वो निकल के आएगा। जहां तक तब का सवाल है, तब से डायबिटीज तो मेरी उसी टाइम प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मेरे को ब्लड प्रेशर था, कोलेस्ट्रॉल था, धीरे धीरे करके वो काफी कंट्रोल में है। जैसे मेरे को हाथ में सिरोसिस हो गया 2016-17 में, तो मैं अगर जो ये हाथ मोड़ता भी था तो ये इनमें से बस निकलता था। और एलोपैथिक में आप कुछ भी जाएंगे, धीरे धीरे करके कोई दवाई देते देते लास्ट में वो आपको स्टेरॉइड्स के ऊपर ले आएंगे। तो अगर तो मैं स्टेरॉइड्स लगा के रखता था तो ठीक था, और पता तो मेरे को भी था कि स्टेरॉइड जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन और कोई सोल्यूशन नहीं था। यहाँ पे जब आया तो वो कब गायब हो गया मेरे को पता ही नहीं। इसी तरह से मेरे को छींकें बहुत आती थी, इतना कि मैं 3-4 रुमाल गीले कर सकता था। और उसके ऊपर भी वही उनका ये है भाई, फाइनली जाकर के वो स्टेरॉइड शुरू करते हैं नेजल से, उससे कंट्रोल रहता था। अभी यहाँ पे आने के बाद में मेरे को स्टेरॉइड नहीं, बहुत कम लेने पड़ते हैं। कभी कभी अटैक आता है तो लेकर नहीं, तो मेरे को नहीं लेना पड़ता। उसी तरह से मेरे को ब्रोंकाइटिस था, तो ब्रोंकाइटिस में भी वो पंप देना शुरू करते हैं, नॉर्मल से बाहर जाकर के वो स्टेरॉइड पे रुकती है। उसमें भी मेरे को बहुत रिलीफ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इसको 100% फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो उतना ही रिजल्ट आएगा जितना कि मैं इसके साथ मेहनत करूंगा। कोई जैसे जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। और भी कई, जैसे मेरे पैर में काफी बड़ा फोड़ा था, और मैंने आर्मी के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने पूछा कि भाई दर्द तो नहीं करता? तो मैंने कहा नहीं, दर्द तो नहीं करता। तो उसने बोला भाई सोते हुए शेर को सोने, क्योंकि उन्होंने भी उसको फिर छेड़ा नहीं। कहते उनको पता है कि भाई कहीं और होगा तो शायद, नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्योंकि बाहर आ जाएंगे तो डॉक्टर को तो फीस मिलनी है, उसको तो आगे बढ़ाना है उसे बिजनेस को। यहाँ पे कुछ है नहीं, उसने बोला इसको ऐसे रहने दे। इसी तरह से जैसे मेरे को क्रैम्प्स पड़ते थे, काफी पैरों में काफी क्रैम्प्स पड़ते थे, मैं बेड से सोते सोते उठ जाता। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब को सुना, तो जैसे उन्होंने आज भी बताया था कि भाई क्रैम्प्स पड़ते हैं तो एनीमा करो, तो एनीमा से उससे भी मेरे को काफी रिलीफ है। तो मैंने ये देखा, ये जो 3 सूत्री साधना है, तप, सेवा, सुमिरन, अगर जो आप इन तीनों को बराबर चलाएंगे तो हर हालत में आपको जो है ये रिजल्ट दिखाएगा। थैंक यू। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैं नासिक से पधारे हुए हेमंत शेटे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ।